वेलकम यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो कल हमने 11th क्लास का ग्रामर का टॉपिक पढ़ा था, राइटिंग स्किल का एडवर्टीजमेंट। पहले पढ़ा था टू सेल, फिर पढ़ा था सिचुएशन वैकेंट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पढ़ा था हमने टू सेल, पहले हमने आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था टू सेल, वो आपको पढ़ा दिया लास्ट वीडियो में, पिछली लास्ट वीडियो में है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वांटेड जिसमें आपको जॉब चाहिए होती है, बट ये उल्टा होता है। सिचुएशन वैकेंट में आपको जॉब नहीं चाहिए, इसमें तो भैया जो भी कंपनी वाले होते हैं उनके यहाँ पे रिक्वायरमेंट खाली होगी तो वो लिखेंगे, कहीं स्कूल वाले हैं वहाँ पे कोई टीचर की जॉब खाली होगी तो वो लिखेंगे। यानी सिचुएशन वैकेंट मतलब होता है खाली, कहीं जॉब खाली है और उसका मालिक, चाहे स्कूल की प्रिंसिपल हो सकती है, चाहे कंपनी का मालिक हो सकता है, वो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट डालेगा कि यहाँ पे जॉब खाली है और ये क्वालिटी चाहिए, आप में है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सिचुएशन वैकेंट में जो बड़े लोग होते हैं वो खुद अपनी क्वालिटी डालते हैं। अब सिचुएशन वांटेड में कंपनी वाले नहीं डालेंगे, आपको खुद डालनी पड़ेगी अपनी क्वालिटी, और उन्हें पसंद आई तब वो कंपनी वाले आपको ले सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन आया, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द एबीसी पब्लिक स्कूल, आप एबीसी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपको एक क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल हो आप और आपको यहाँ पे जगह खाली है टीचर की इंग्लिश की, वो आपको फिल करनी है। तो ये वैकेंट है जहाँ पे जॉब खाली होती है और मैनेजर या टीचर ढूंढ रहा है। अब एक सिचुएशन वैकेंट लिख के दिखाओ। तो सिचुएशन वैकेंट रिक्वायरमेंट किससे, इंग्लिश की टीचर की है, तो एबीसी पब्लिक स्कूल है, स्कूल का नाम लिखेंगे। रिक्वायर क्या है, एक वेल क्वालिफाइड टीचर, एक्सपीरियंस इंग्लिश टीचर, जो क्वेश्चन पेपर में लिखा है 11th या 12th या 9th 10th कुछ भी लिख सकते हो आप। अब कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट मांगेंगे तो जो प्रिंसिपल वो क्या कहेगी, कैंडिडेट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, अच्छे से अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए उसकी। सैलरी हम स्कूल के हिसाब से देंगे जो हमारे स्कूल में चलता है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमसे अपना रिज्यूम वगैरह भेज सकता है 7 दिन के अंदर अंदर, और कॉन्टेक्ट कर सकता है हमारी प्रिंसिपल से या एबीसी पब्लिक स्कूल पर आके एड्रेस पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो यानी सिचुएशन वैकेंट का मतलब क्या होता है कि आप क्वालिटी ढूंढेगा। मान के चलो यहाँ पे ये तो स्कूल टीचर पता, मान के चलो इसकी जगह ये आ गया कि कोई कंपनी में जॉब खाली है और वहां पे उसको अकाउंटेंट चाहिए या कोई भी चाहिए, एनीथिंग किसी भी चीज की जॉब चाहिए। मान लो अकाउंटेंट की जॉब चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, कंपनी का नाम लिखोगे मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिक्वायर आ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस अकाउंटेंट। तो इंग्लिश टीचर क्या आ जाएगा, अकाउंटेंट आ जाएगा। यानी क्वेश्चन बदल जाएगा, ऑफ क्लास 11 12 नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आप सेक्शन, अब मान लो कि चलो वहां पे कंपनी के अंदर कितने सारे वो है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में चाहिए आपको अकाउंटेंट, वो लिखोगे आप यहाँ पे। कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, और सैलरी हम अपने कंपनी के हिसाब से देंगे। कैंडिडेट 7 दिन के अंदर हमें रिज्यूम भेजना, बाकी सब सेम रहेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। यदि भाई स्कूल की टीचर या स्कूल की प्रिंसिपल टीचर की जॉब खाली है तो आप तो सेम उतार दोगे पेपर में। बट यदि किसी कंपनी में कोई अकाउंटेंट, कोई इंजीनियर, कोई भी एनिमल, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एबीसी पब्लिक स्कूल नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखोगे। ये बात ध्यान रखना, यदि कंपनी का आता है तो कंपनी का नाम लिखोगे। रिक्वायर क्या है, एक अच्छा क्वालिफाइड एक्सपीरियंस, यहाँ इंग्लिश का टीचर नहीं लिखोगे, यहाँ अकाउंटेंट, इंजीनियर, किस चीज का, सुपरवाइजर क्या चाहिए आपको, ठीक है, वो लिखोगे यहाँ पे। कैंडिडेट पे ये सब चीजें होनी चाहिए, बाद में आप बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।